जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आई संगत का स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी महाराज को भी कोटि कोटि प्रणाम है। आज गुरु जी की कुछ बातों को मैं याद करना चाह रहा हूँ। हो सके तो आप भी उस पर अपनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी महाराज के कुछ चीज़ों के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ। हम लोग ईश्वर से, गुरु जी महाराज से सारी कंप्लेंट भी कर लेते हैं, उनसे मांग भी लेते हैं। क्या कभी किसी ने ये बोला या किसी ने ये सोचा कि हम भी गुरुजी महाराज का भी हाल चाल पूछ लें? कभी उन्होंने कुछ खाया है या पिया है? हमने कभी गुरुजी महाराज को नहीं पूछा कि गुरुजी महाराज प्रणाम, आप कैसे हैं? कभी किसी ने नहीं पूछा होगा, जहाँ तक मेरी सोच है। बट हमें गुरुजी महाराज को पूछना चाहिए। गुरुजी महाराज को हम कंप्लेंट करते रहते हैं, हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हम कंप्लेंट के अधिकारी रहते हैं तो हमें इतना भी सोचना चाहिए कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं जिस मालिक के आगे, कभी उस मालिक के बारे में सोचा है? उस मालिक ने तुम्हारे को ड्राइवर बनाया, तुम्हारे पीछे 4 संगत बैठाई, 4 संगत को तुम लेके जा रहे हो, तुम्हारे को इतनी बड़ी ज़िंदगी बख्शी। कभी गुरुजी को ये कहा कि थैंक यू गुरुजी, आपने जो हमें ज़िंदगी बख्शी है, इस ज़िंदगी के अंदर आपने इतनी लम्हे हमें बख्शे हैं, हमें और भी बख्श दो मेरे महाराज। जितनी भी गलतियां हुई हैं हमसे, आप हमें बख्श दो, हमें बख्श दो गुरुजी महाराज। इतना बख्श दो कि जीवन हमारा सार्थक हो जाए और हम इस जीवन को सार्थक करने के लिए आपके चरणों में सिर झुकाते रहे और झुकाते रहे हैं। हमें वह चीज़ सोचनी चाहिए, जब हम बुरा वक्त होता है तो गुरुजी महाराज से मांगने चल पड़ते हैं। हम गुरुजी महाराज पहले भी कहते थे, मांगो मत मन्नो, आप मन्नोगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी महाराज को तो पहले से ही सब कुछ ज्ञात है। गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता है कि मुझे करना क्या है इनके लिए और आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है। गुरुजी महाराज को सब पता है, लेकिन हमें अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक सोच एक आंटी की मैं बताता हूँ। आंटी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी। वह दिमाग में एक क्वेश्चन लेके गुरुजी महाराज के पास जाके बैठ गई, बड़ी मायूस होके। और गुरुजी महाराज ने क्या, इधर आओ आंटी। एक आंटी बोलती है मैं नहीं, वो वाले आंटी आ गए। जब वह आंटी गुरुजी महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं मानती हूँ, मैं मांगूंगी नहीं। चल कोई गल नहीं, तेरी कुड़ी का ब्याह मैं ही रोकिया है, तेनू अजय समझ नहीं आएगा, 5 साल बाद समझ आएगा। यह सुन के सारी संगत अचंभित हो गई और परेशान हो गई कि गुरुजी महाराज ने ये ऐसा क्या शब्द बोल दिया। फिर कहा, कुछ समय बाद जा ब्याह कर दे। महाराज की यह वाणी सुन के कुछ समय बाद आंटी फिर से सोच में पड़ गई, गुरुजी क्या मैं ये ब्याह कर दूं? कर दे, कोई बात, तेरे को पसंद है तू कर दे। उन्होंने इनकी शादी कर दी, बिटिया रानी की अपनी। गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए कन्या आई, कन्या को आशीर्वाद मिल गया। जो उनके हस्बैंड थे वो नहीं आ पाए। कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाता है। गुरुजी को पता था। गुरुजी ने कहा, मैं 5 साल तेरे निकालना चाहता था इस तरीके से, लेकिन तू निकलवाना नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा आगे जाकर। फिर उन्होंने एक शादी कर दी बिना गुरुजी से पूछे हुए। पहले से एक बिटिया रानी, उसके बाद दोबारा शादी कर दी। गुरुजी को पता चला
अभी मैंने नहीं कहा था आपको शादी करने के लिए, आपने फिर शादी कर दी। इस तरीके से उनकी दूसरी भी शादी हुई। 2.5 साल बाद वह यूएस चली गई। वहाँ जाके उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। गुरुजी महाराज को फिर पता चलता है जवाई राजा पूरे हो गए। आंटी ने क्या, गुरुजी हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ किस दसिया? मैनू दसन वाला कौन है, मैं तो खुद सबको दस रहा। इस तरीके से बोला आंटी को कि 4 साल निकल गए हैं, 1 साल और है, निकाल लो। उन्होंने फिर शादी कर दी। इस तरीके से 7 साल निकल गए 5 की बजाय। जो वो छोटे जीवन वाले पति थे उनको सिर्फ वही मिलने थे, और उसके बाद उनकी कोई शादी भी नहीं लिखी थी। और आज वह आंटी जिनकी शादी हुई थी वो आज भी शादीशुदा नहीं है। एक बच्चे को लेके जी रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। और गुरुजी से कहा था कि गुरुजी सब ठीक कर देना। गुरुजी ने कहा था कि देखूंगा, जितना एक ब्लेसिंग देता हूँ, खुश रहियो, जा खुश रहेगी तो। मैं सुन के अचंभित हुआ। मैं भी गुरुजी की महिमा को मैं नहीं पहचान पाया, और वह आंटी के दर्शन हुए इतने सालों बाद। तो मैंने आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी आपने तीसरी शादी के बाद ऐसा गुरुजी से क्या कहा जो आज तक हमें भी नहीं समझ में आया? तो आंटी ने कहा, मैंने गुरुजी से कहा जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो या मेरे लिए अच्छा हो, गुरुजी महाराज वही करना, और इस शादी के बाद अब मैं शादी नहीं करूँगी। और मैंने आज तक शादी भी नहीं करी, इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी आप कैसे हो? आंटी ने एक क्वेश्चन किया गुरुजी महाराज से कि गुरुजी आप कैसे हो, आप ठीक हो? तो उनको जवाब मिला, हाँ मैं ठीक हूँ, अब तू भी ठीक है और आगे भी ठीक जाएगी। अपने बच्चे को संभाल के रख, कुछ झटका आएगा लेकिन मैं नहीं आने दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आंटी डायरेक्ट गुरुजी से बात करती थी और करती हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि संदीप जी आपका भी बुरा वक्त आया था। गुरुजी ने बताया, और उन्होंने कहा अभी भी इसका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, आने वाले टाइम में ये सितंबर के बाद इसका वक्त सही निकलेगा। इसको बोलना घबराना नहीं है, और मांगे मत जिंदगी में मनियो बस, इसका भी ठीक होगा। यानी कि मेरे लिए भी गुरुजी ने उनको बताया। यह आंटी जी का बहुत शुक्राना था। आंटी जी ने जिस तरीके से गुरुजी से बात करी, आज भी गुरुजी उनसे बात करते हैं। बहुत ही ऐसी कम संगत है जिसके साथ गुरुजी बात करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई संगत अगर गुरुजी से बात करती है, और वह गुरुजी से बात करने का अगर कुछ मेरे बारे में भी गुरुजी ने बता दिया, यह गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर, क्या पूरे जगत के ऊपर बनाए रखना। जो जो आपके बच्चे आपको मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, उसके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बरसाते रखना। यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज। मन ही मन में मैं यह अरदास करता रहा। और आंटी बोली, बहुत अच्छा मांगा है आपने। मैं कहा आंटी मैं तो अंदर ही अंदर मांग रहा हूँ, आपको कैसे पता चला? आपने पूरे जगत के लिए सुख और समृद्धि मांगी है, कोई गलत नहीं मांगा है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी अरदास है, ब्लेस करता हूँ। और गुरुजी को मैं यहीं शत प्रणाम करता हूँ। मैंने गुरुजी कोई गलती हुई तो माफ़ करना। आंटी कहने लगी कि गलतियाँ तो तेरे जीवन में बहुत है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं तो तू गलतियाँ भी करता रहेगा और आगे चलता रहेगा। जा अब अपनी काम पे चला जा और सेवा कर ले, कोई सेवा है तो। मैंने आंटी जी को जय गुरुजी बोला, और आंटी जी से फिर बाद में मैंने पूछा, मैं कहा जय गुरुजी आंटी जी। तो आंटी जी ने कहा कि मैं इस दिन वापस चली जाऊंगी, और ध्यान रखना अपना, ध्यान से सेवा करना, शरीर में वीकनेस बहुत आएगी, और आने वाले टाइम में तेरा टाइम भी ठीक हो जाएगा। और वही मैं देख रहा हूँ कि मेरे शरीर में वीकनेस है, लेकिन टाइम बलवान है। जो गुरुजी ने बता दिया उनकी बातों पे विश्वास रखो। अगर आप विश्वास नहीं रख सकते हो तो अपने घर में बैठो और जिससे विश्वास करते हो उस पर विश्वास करो। गुरुजी महाराज ने सबकी नैया पार लगाई है, और आज भी लगाएंगे। इस चीज़ का विश्वास मेरे मन के अंदर है। ये ऐसा दाता है मेरा, जो दाता सबकी झोलियाँ भरता है, चाहे किसी के देर में हो चाहे अंधेर में हो, जैसे भी हो।
ये मेरा दाता उसकी मुरादें पूरी करता है। यही ऐसे मेरे गुरुजी हैं। इसी प्रकार से मैं गुरु जी से क्षमा चाहता हूँ और इस सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।